जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 14वें राउंड की काउंटिंग के भी नतीजे सामने आ गए और अब तक कांग्रेस को 64,411 वोट, बीजेपी के खाते में 56,916 वोट, एएसपी आजाद समाज पार्टी को 21,858 वोट मिले हैं और अब कांग्रेस जो है वो लगभग 7,500 वोटों से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोद जी, जो आंकड़ा था वो 12,000 से शुरू हुआ था और वो थोड़ा सिमटता हुआ सा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर वही मैंडेट दिख रहा है जो पिछली बार था, लेकिन जिस तरीके से आशुतोष तिवारी बड़े मुखर होकर यहां पर बयान देते हुए दिखाई दिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दतिया का मामला है और किसी से छिपा नहीं है। आप मीडिया कर्मी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि यहां पर क्या हुआ है। जनता का जो मैंडेट है उसको मैं सर झुकाकर स्वीकार करता हूं। इस तरीके के बयान खुलकर आशुतोष तिवारी यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आशुतोष तिवारी जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह निश्चित रूप से सही है, लेकिन आशुतोष तिवारी जी सीधे संघ से प्रत्याशी बने थे। उनकी जनता में कोई पकड़ नहीं थी, जनता से कोई उनका अभी तक गहरा वास्ता नहीं रहा है। तो ऐसे में जब एक परिणाम पिछली बार जो खराब रहा हो भाजपा का, उसको अपने पक्ष में करना उनके लिए बहुत कठिन था। और नरोत्तम मिश्रा जी का निश्चित रूप से उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में तमाम लोगों को निस्वार्थ भाव से उपकृत किया है जो उनसे जुड़े रहे हैं। तो निश्चित है कि वो उनके पक्ष में थे और उनकी जो भी कार्यकर्ता होता है और जब उसके नेता को कहीं नुकसान पार्टी के स्तर पर पहुंचता है तो उसके पक्ष में खड़ा होता है। और यही कारण था कि जो रोड जाम हुआ नरोत्तम जी को जब टिकट नहीं मिला और लोगों ने जो अनर्गल नारे लगाए, तो वो एक स्वाभाविक है। जब कांग्रेस की सत्ताएं थी और कांग्रेस के टिकट कट जाया करते तो ऐसा 2-2, 3-3 दिन तक होता था। ये तो अब पहली बार लंबे समय बाद देखने में आया है और ये लोकतंत्र की पहचान है। जनता यदि विरोध कर रही है तो ये लोकतंत्र की पहचान है, लोकतंत्र की मजबूती की पहचान है। एक जो नेता है उसने अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से उपकृत किया है या उनको 20 साल के राजनीतिक जीवन में अपने पक्ष में खड़ा रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नरोत्तम जी की कुशलता, इसको मैं मानता हूं। लेकिन नरोत्तम जी का जो जनता से, जो सीधे मतदाता से जो नाराजी बीच में बनी, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा है। अकेला कार्यकर्ता, ठीक है, एक वो पक्ष होता है, लेकिन अकेला कार्यकर्ता किसी भी प्रत्याशी को नहीं जिता सकता जब तक कि उसका खुद का अपना जन समर्थन मतदाताओं के बीच में ना हो। तो यही जो आशुतोष तिवारी जी है, भाई जनता से तो उनका कोई लगाव था ही नहीं, जनता के बीच में वो थे भी नहीं। संघ के लोग तो एक भीतरी पक्ष है जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। तो कभी आशुतोष तिवारी जी का काम सुनने में नहीं आया इस चंबल क्षेत्र में कि आशुतोष तिवारी जी ने फला व्यक्ति का फला काम करा दिया, स्थानांतरण में रुचि ली, कहीं नहीं आया। तो ऐसे में एकदम नए व्यक्ति को जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसकी जगह यदि अवधेश नायक जी होते जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहते, तो निश्चित है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ते, टक्कर देते और घनश्याम जी का जीतना आसान नहीं रह जाता। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय कि वो संघ के बहुत लोगों को आगे ला रही है और बड़े बड़े पदों से उनको सुशोभित कर रही है, और ये पार्टी के लिए उल्टा पड़ रहा है। पार्टी भले ही ना माने, क्योंकि उसकी जो जीत हो रही है उसमें अभी तक तो जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनका एक अपना आभा मंडल था। उस आभा मंडल को मोहन यादव जी 2.5-3 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए तोड़ नहीं पाए हैं। अब जो भी वोट मिलता है वो यहाँ जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके व्यक्तित्व और उनकी नीतियों के आधार पर जनता वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को। और मोहन यादव जी यदि इसी तरह से चले जैसा कि अभी देखने में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि जनता भी उदासीन है। वो घोषणाएं तो उनकी बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन परिणाम के रूप में नहीं बदल रही हैं। और यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको कि बड़ा नेता हम मानते हैं, उनकी भी यही स्थिति है।